हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा रिज़ल्ट निकल चुका है। रिज़ल्ट निकलने के बाद ई काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको अपनी सारी प्रायोरिटी, अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के साथ साथ हमें ये पता रहना चाहिए कि जब हमें अगर मिलता है कोई स्कूल तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट एकदम से रेडी नहीं होते हैं। तो ये जानकारी हमें आपको पहले से देनी ज़रूरी है कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ई काउंसलिंग में आपका नंबर आने के बाद। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आप उस चीज़ का वेट करेंगे कि पहले मेरे स्कूल का अलॉटमेंट हो जाए, मुझे पता चल जाए मेरा किस स्कूल में आ रहा है, मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर मुझे जाना है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखने होंगे, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डॉक्यूमेंट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जैसे यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस पर जाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। सबसे पहले है प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम AISSAC से। प्रोविजनल लेटर जो है एडमिशन का, ये आपका जो आपकी जो वेबसाइट है उसी पर आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। जब आपको अलॉटमेंट होगा किसी स्कूल का तो NTA आपको अपने आप ही आपको डाउनलोड करने के लिए दे देगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। सेकंड है एडमिट कार्ड ऑफ AISSAE का, यानी कि आपने बच्चे का एक एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा जब आपने एग्ज़ाम दिलवाया होगा उस बच्चे को। अगर वो एडमिट कार्ड आपके पास रखा है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपनी एडमिट कार्ड अभी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं। उस प्रिंट आउट पर आपको उस बच्चे के साइन भी करवाने हैं और उसका एक ओरिजिनल फ़ोटो उस पर लगाना है। यह एडमिट कार्ड की बात हो गई। Then government issued photo ID proof of student, father and mother guardian containing address proof, यानी कि बच्चे की फोटो आईडी प्रूफ क्या है हमारे पास है उसका आधार कार्ड। ठीक है, वो आपको उस पे एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पेरेंट्स का आपको आधार कार्ड चाहिए। देन आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पर ही आप अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और वो भी वेरीफाई होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने वेरीफाई भी करा होगा। ठीक है, इसमें फिर आपको फोटोग्राफ चाहिए, 5 फोटोग्राफ चाहिए कैंडिडेट के, और इसके साथ साथ एक फैमिली फोटोग्राफ चाहिए, कितने 2, जिसमें पेरेंट्स के साथ बच्चा बैठा हुआ हो। यानी कि 5 फोटोग्राफ तो उस कैंडिडेट के जिसने एग्ज़ाम दिया है और 2 फोटोग्राफ ऐसे जिसमें आप पेरेंट्स के बीच में बच्चा बैठकर फ़ोटो खिंचाएगा, और वो फ़ोटो भी आपको डॉक्यूमेंट में अपने साथ लेके जाने होंगे। ठीक है, और वो लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पुराना कोई भी फोटोग्राफ बच्चे का दे सकते हैं। नेक्स्ट एडॉप्शन डीड। एडॉप्शन डीड का मतलब है कि अगर आपने बच्चे को एडॉप्ट कर रखा है तो उसकी डीड होनी चाहिए आपके पास। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट एज पर फॉर्मेट। मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट आपको दे रखा है साइट पर। ये आपको NTA जब आपको स्कूल आपको अलॉट करेगी तो वो आपको बताएगी कि आपको उस स्टेट के इस CSC हॉस्पिटल में आपको जाना है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद आप वहाँ पे आपका बच्चे का मेडिकल होगा और वो उस फॉर्मेट पर उस मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस पर फिल होगी उन डॉक्टर्स के थ्रू जो सैनिक स्कूल ने एक हॉस्पिटल को वो दिया हुआ है जिम्मेदारी कि यहाँ पर हमारा मेडिकल होगा। ठीक है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप लेके जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके जाने के बाद आपको, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, और 2 उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, स्टडी सर्टिफिकेट डली साइन बाय प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ क्लास 5th, क्लास 8th,
क्लास 5th है क्लास 6 वालों के लिए और 8th है क्लास 9th वालों के लिए। यानी कि टीसी अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, टीसी आप बाद में लेके जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के समय आपको एक लेटर हेड पर, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है उस तरह से एक सर्टिफिकेट लेके जाना है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में, इस क्लास में, इसके बच्चे का नाम ये है, माता पिता का नाम ये है और ये इस क्लास में इस साल में पढ़ रहा है और ये क्लास 5th जो है पास कर चुका है। तो उस पर जो प्रिंसिपल होंगे उनका सिग्नेचर होगा, स्टैम्प होगी और उनके लेटर हेड पर आप उसको जो है, लेटर हेड पे भी प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनटीए ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को आप लेके जाएंगे। वो एसओपी के अंदर है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट कहाँ पर है, एसओपी के अंदर है। उसको आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंसिपल के पास लेकर जाएंगे, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल होगी, उनका स्टैम्प लगेगा, साइन होगा, देन आप उसको अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है आप उसकी भी ओरिजिनल ही लेके जाएंगे, उसके फोटोस्टेट नहीं, ओरिजिनल लेके जाएंगे। उसके बाद आता है आपका कैटेगरी और सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपने एप्लीकेशन फिल करते समय उसमें टिक करा है कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, तो उसका आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और वो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आपको डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपके स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। लाइक आप अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। वो आपका भी लग सकता है, आपके पेरेंट्स का भी लग सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि बच्चे का बनाइए, बच्चे का बनवाकर आप उसको साथ लेकर जाएंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग साइंड बाय सीओ ओसी, ये डिफेंस कैटेगरी के लिए। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी के बच्चे जो है ओसी या सीओ से अपना जो लेटर लेकर जाएंगे और ये भी आपका ओरिजिनल ही होगा और ये नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी अगर 2024 का हुआ तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका फिर इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, आपको ये तैयार करा लेना चाहिए क्योंकि अगर आप होम स्टेट में हैं, होम स्टेट में स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट तैयार रखिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये मान के चलिए कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। जो भी स्टेट आपको स्कॉलरशिप दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्कॉलरशिप दे रही है अपने स्कूल को, वो उन्हीं पेरेंट्स को, उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनका इनकम सर्टिफिकेट आपका तैयार होगा और आपने सबमिट किया होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी जो मैंने आपको समझा दी है, तो ये आपको अपनी सारी तैयार कर लेनी है। ई काउंसलिंग से पहले आप उसको तैयार कर लीजिए ताकि जब आपका एडमिशन होता है तो आपको कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।